नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको सुनाती हूँ एक लघु उपन्यास। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाएँ तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। किशोरावस्था, जी हाँ, किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने माना भी कि ये काफ़ी हद तक सच भी है। अगर लगाम सही हाथों में न हो तो ये समय है जब किशोरों को उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। नहीं तो उनके जीवन में काफ़ी कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी खबर माँ बाप को भी नहीं रहती। मगर बेचारा एक भोला भाला किशोर या किशोरी बहुत कुछ झेल जाते हैं। तो दोस्तों आइए लेकर चलती हूँ आपको एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर। बात यही कोई 20 साल पुरानी है, मगर आज भी बिल्कुल ताज़ा घाव की तरह रिश्ती टीसती। श्री ने अभी 10वीं पास की थी, अपने ही गांव से, अपने दादा दादी की छत्र छाया में। 10वीं क्या हुई, उसके मन में न जाने क्या कुलबुलाहट हुई कि मुझे अब इस गांव में नहीं पढ़ना। जिद पकड़ बैठी। माँ बाप दादा दादी हार गए उसकी जिद की आगे। उनके गांव से यही कोई 20-25 किलोमीटर दूर एक कस्बा था जहां उनके रिश्तेदार रहते थे। श्री के गांव से वह जगह कुछ बेहतर थी, शिक्षण संस्थान भी वहाँ ठीक थे, अपने गांव से पास था, इसलिए घर वालों को ये बात ज़्यादा अखरी भी नहीं कि यही कोई हफ्ते 2 हफ्ते में छुट्टी में आ जाया करेगी। श्री तो चंचल थी ही, अब तक अपने घर पर थी, अपनी मर्जी से खेलना कूदना दौड़ना भागना। मगर रिश्तेदारी में ये सब नहीं चलता। एक तो दूसरे के घर पर रहो, फिर उनके अनुसार नहीं चलना भी उचित नहीं। मगर दूसरी जगह रहकर हम बहुत सारी बातों में मन महसूस कर रह जाते हैं, कह नहीं पाते या कर नहीं पाते। अब श्री नई नई जगह आई थी, मन में उत्साह उमंग भरपूर था। नए स्कूल में पढ़ने का जोश भी देखते ही बनता था, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मगर अब 11वीं की पढ़ाई भी तो थी, साइंस सब्जेक्ट था। यहाँ आने का मकसद भी तो पढ़ाई ही थी, पर चंचल मन ऐसा कहाँ सोचता है। ये उम्र ऐसी है कि इतनी समझदारी की बात भला कोई कैसे समझे। अब नई विद्यालय में दाखिला भी हो गया, किताबें भी आ गई। अगर कुछ शुरुआत बाकी थी तो उसकी तरफ से पढ़ाई की शुरुआत थी। श्री ने नई किताबें कॉपियों का रख रखाव तो अच्छे से किया, मगर पढ़ाई नहीं शुरू की। साइंस सब्जेक्ट थोड़ा कठिन तो पड़ता ही है, उसे अच्छे से समझने के लिए उसका ट्यूशन भी लगा दिया गया। सारे काम नियम पूर्वक हो रहे थे, स्कूल जाना वापस आना, फिर शाम को ट्यूशन जाना, किसी पढ़ाकू विद्यार्थी की तरह। मगर उसका चंचल मन किताबों में ज़्यादा देर न टिकता था। सर क्या पढ़ा रहे हैं उसको ये खबर भी नहीं रहती थी। पढ़ाई जैसे बोझ सी लगने लगी थी। हाँ, श्री में एक खास बात थी, उसे जो एक बार देख लेता बस देखता ही रह जाता। छोटे बड़े सब उसके मुरीद थे। मासूमियत कूट कूट कर भरी थी। जाहिर सी बात है उम्र नाजुक थी। दूसरों की तारीफ पर फूले न समाना, खुद को सबसे सुंदर समझ लेना, घंटों आईने में खुद को निहारना, इस उम्र का एक पड़ाव वो भी होता है जहाँ सब कुछ ठहरा सा, सब कुछ सुंदर लगने लगता है। ट्यूशन की कक्षा में एक लड़का भी आया करता था। उसका ध्यान किताब में कम, श्री पर ज़्यादा रहता था। श्री भी उसके भावों को समझ रही थी, मगर नज़रअंदाज की हुई थी। वो ज़माना ग्लोबलाइजेशन का तो था नहीं, कनेक्शन इतना आसान भी नहीं था, और कोई अगर अच्छा भी लगे तो आँखों ही आँखों में सारी बातें हो जाती थी। और वो बात भी बहुत बड़ी मानी जाती थी कि इसने लड़के को देखा या इसने लड़की को देखा। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो अच्छा लगना कोई बुरी बात तो नहीं, ये भी जीवन के विकास की एक सहज प्रक्रिया है। ये सोच, विकास और मानसिकता की बात है। ये बातें उस समय जितनी भयानक और प्रतिष्ठा का विषय बन जाती थी, आज के दौर में उतनी ही मामूली और हंसी मजाक वाली होती है। वह समय कहें या उस समय के लोग कहें जो बहुत ज़्यादा संकीर्ण मानसिकता का दौर था। तिल सी छोटी बात एक मुंह से दूसरे मुंह तक पहुंचकर ताड़ बन जाती थी। बात कुछ न होने पर भी जिस तरह की बातें बन जाती थी वो भयानक मानसिक प्रताड़ना से कम न था। जीना दूभर हो जाता था। मगर किशोरावस्था में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि किशोर उसी पल में जीते हैं।
वो देश काल परिस्थिति और उनको होने वाली मानसिक क्षति की कल्पना तक नहीं कर सकते। मुश्किल से 16 साल की उम्र हुई थी। न जीने का न जीवन का कोई तजुर्बा था। बस अभी धार जिस ओर है उस ओर बह चलो। बस श्री का भी यही हाल था। दिन इसी तरह बीत रहे थे। किसी ओर बेचैनी कुलबुलाहट थी, किसी तरह इससे मतलब श्री से बात हो जाए। लड़का अपनी तरफ से सारे हथकंडे अपनाने को तैयार था, मगर बात बन नहीं पा रही थी। वो समाज भी ऐसा था कि एक लड़का लड़की आपस में बात कर ही नहीं सकते थे, ये अनहोनी हो जाती। मगर संयोग कहिए या भाग्य की विडंबना, श्री की क्लास में एक लड़की रानी पढ़ती थी, जिसके घर में उस लड़के अविनाश का आना जाना था। ये वही लड़का था जो ट्यूशन में पढ़ता था। उसने रानी को ट्रेन कर दिया कि किसी तरह श्री से नज़दीकी बढ़ाए और मेरी बात उस तक पहुंचाए। भोली भाली श्री हर बात से अनजान थी। उसे खबर ही नहीं थी कि उसके जीवन में आने के लिए कौन सी तबाही बाहें फैलाई खड़ी है, उसकी सहमति का इंतज़ार कर रही है। एक सपने में जीने वाली लड़की जो धरातल में विचरती ही नहीं, उसे किसी परिणाम की क्या चिंता। स्कूल में रानी से उसकी कोई बातचीत और परिचय नहीं था, क्योंकि क्लास एक थी, सब्जेक्ट भी एक जैसे। पास आना, साथ बैठना, बातचीत करना, किसी से भी कोई विचित्र बात तो थी नहीं। श्री को भी रानी का व्यवहार बाकी लड़कियों की तुलना में ज़्यादा सहज लगा। एक नए स्कूल में रानी उसकी सहेली बन गई। दोस्ती दिनों दिन परवान चढ़ी। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ हलचल मचा देते हैं, मगर हमारी लापरवाही हमें आने वाले विनाश की खबर से बेखबर रखती है। उन्हीं दिनों किसी त्यौहार के उपलक्ष्य में कुछ दिनों के लिए स्कूल में छुट्टी हो गई और ट्यूशन के टीचर भी उस बीच अपने परिवार के साथ अपने घर चले गए। अब क्या था, स्कूल तो बंद हो गया, ट्यूशन क्लास भी बंद थी। अविनाश को छटपटाहट होने लगी कि वो कैसे श्री को देखे। पहली बार उसे श्री को देखे बिना एक दिन भी निकलना मुश्किल लगा। करे तो क्या करे, कुछ सूझे ही ना। ऐसी भावना मन में आ गई तो आखिर दोष किसका है। ये जबरन आने वाली कोई भावना तो है नहीं। और अविनाश की उम्र भी यही कोई 17 साल थी। वो भी वयस्क तो था नहीं कि समाज का या भले बुरे की बहुत अधिक समझ होती। वो भी लगातार एक आकर्षण में बनता जा रहा था। जीवन का ये पहला इतना मीठा एहसास जिसको वो सिर्फ एहसास ही करना चाहता था, परिणाम चाहे जो हो। ये आकर्षण ऐसा भाव है जिसमें किशोर मन बस उलझता चला जाता है। उसने काफ़ी जद्दोजहद की, तिकड़म भिड़ाई और रानी को राजी किया।